ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का प्लांटेशन है, आम का, केसर वैरायटी का है। ये 6 बाई 6 फीट से 6 फीट दूरी पौधे से पौधे की है और लाइन से लाइन की दूरी इसमें जो है 12 फीट है। इसकी हाइट 5 फीट तक ही जाएगी, 5 से 6 फीट हाइट इसकी जाएगी। और इसकी अभी प्रूनिंग चालू हो रही है, कटिंग इसकी चालू हो जाएगी। तो इसको अभी ये लगभग 3 फीट का प्लांट है। ये यहाँ से ये 3 फीट की हाइट है इसकी, काट के इसको 2 फीट का कर दिया जाएगा। 2 फीट इसकी कटिंग हो जाएगी, फिर यहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएगी निकलना। तो ये ऐसे प्लांटेशन है। ये लगभग 45 एकड़ में ये प्लांटेशन किया हुआ है। 45 एकड़ में केसर वैरायटी है। और इसकी एक वैरायटी जंबो केसर है जो गुच्छों में आती हैं, जिसका एक फल का वज़न ½ kg होता है, वो इसमें लगी हुई है। यहाँ से जंबो केसर है, ये जंबो केसर की वैरायटी है। छोटे पौधे दिख रहे हैं जंबो केसर के, और इसी के पैरेलल जो दिख रहे हैं बड़े पौधे, ये केसर का है। जंबो केसर जो वैरायटी है ये रिलायंस फाउंडेशन ने विकसित किया है। इनकी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज है जो गुजरात में, वहाँ पे ये विकसित की गई है। और $7 का एक आम जो है US और जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो इतना महंगा बिकता है। और ये जो है केसर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ पौधे हमारे सूख गए हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन में 2 महीने हम आ नहीं पाए, कुछ मोटरें जल गई थी इसके कारण ये। और ये सब प्रेसमेंट फैक्ट्री से लाई हुई है। ये किशोर महेश्वरी जी जो हैं बनखेड़े वाले हैं, उनके यहाँ से डिकम्पोज किया हुआ मटेरियल पिछले साल का इन्होंने हमें फ्री में उपलब्ध कराया है कि ये सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा बगीचा तैयार हो सके और बागवानी के लिए लोगों को एक रोल मॉडल इसका मिल सके। इसलिए उनसे जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा आप जितनी ट्रॉली चाहिए उन्होंने हमें देने का प्रॉमिस किया। और लगभग हम 500 ट्रॉली अभी ये प्रेसमेंट यहाँ ला चुके हैं, जिसको हम 125 एकड़ ज़मीन में टोटल पूरा प्लांटेशन अभी करना है। 70 एकड़ में अभी किया हुआ है हमने। लगभग 45 एकड़ में हमारा आम लगा है और 20 से 25 एकड़ में अमरूद लगा है, जो 5 एकड़ का भी सूख गया है। लगभग 50,000 पौधे हमने लगाए, रोपित किए हुए थे, लेकिन इसमें अभी 5,000 पौधे हमें लग रहे हैं कि इसमें डैमेज हो गए हैं। 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड में हम आ नहीं पाए और ड्रिप इसमें लग नहीं पाई, इसके कारण ये जो है। और ये देखिए हमारे जो पौधे हैं, जो पिछले साल अभी आपको वीडियो दिखाए, ये 7 साल के बेगमपल्ली, वेनेशियन, आम्रपाली, दशहरी और मल्लिका, ये वैरायटियों के पौधे लगे हैं। सभी को हमने कटिंग कर दिया है और इनकी प्रूनिंग कर दी है। ये सब आम इसमें से कट होकर ख़त्म हो गए। इसको बिल्कुल छांट दिया है हमने भी, सफाई कर दी है इसकी बिल्कुल हमने। ये आम्रपाली का पौधा, ये दशहरी का है। ये बहुत ज़्यादा जो भी इसका वीडियो हमने आपको दिखाया है वही ये 2 प्लांट है जो पिछले बार का, इसमें आम ही आम लदे थे, वो वैरायटी वाला। बाकी ये टोटल जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, ये सारा बगीचा जो है केसर का है। लगभग 45 एकड़ में केसर लगा हुआ है। इसमें सिर्फ 5 एकड़ में जो है वो दशहरी है, बाकी 45 एकड़ केसर है इसमें। जहाँ तक नज़रें आपकी जाएगी वहाँ तक यही दिखेगा आपको, आम ही आम है। मध्य भारत का अल्ट्रा हाई डेंसिटी का सबसे बड़ा प्लांटेशन है। दुर्भाग्य ये रहा कि इसमें ड्रिप नहीं लग पाई, इससे काफ़ी पौधे देख रहे हैं अभी सूख गए हैं। ये 6 बाई 12, 6 फीट प्लांट से प्लांट और रो से रो 12 फीट का डिस्टेंस है इसमें। 6 बाई का 12 का प्लांटेशन है।
ये 6x12 का प्लांटेशन है और शुद्ध रेतीली ज़मीन है, पेवर रेत है, इसमें मिट्टी बहुत ही कम है। ये सिर्फ संभव हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर जो भारत सरकार गाज़ियाबाद राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान ने तैयार किया है। ये किसानों के लिए अनमोल है। इसके डायरेक्टर मिस्टर किशन चंद्रा थे, इन्होंने इसको ईजाद किया था, उनके वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था। इसमें देखिए अब हमारे बहुत केचुए, जो रेतीली ज़मीन है एकदम भुरभुरी हो गई और इसमें केचुए बहुत आ गए। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये सब ग्रोथ अभी 6 महीने का पौधा है ये आम का, सिर्फ 6 मंथ हुए हैं इसको। मोर्टेलिटी तो इसमें आई है स्वाभाविक है। अब हम आपको 4 फीट वाला दिखाना चाह रहे हैं जिसमें 4 फीट वो सामने जो दिख रहा है आपको, ये 4 फीट प्लांट से प्लांट और रो से रो 10 फीट है इसमें। इसमें लगभग 1100 पौधे एक एकड़ में लगते हैं और इसमें 6 फीट में 712 पौधे लगे हुए हैं। 5 फीट का एक प्लाट और हमारा जो दशहरी का है 5x5 रो टू रो 10 फीट, उसमें लगभग 850 पौधे हमारे लगे हुए हैं। कुछ किनारे के पौधे उसमें कम होंगे। अब यहाँ से ये 4 फीट वाला डिस्टेंस वाला, ये 6 फीट वाला डिस्टेंस वाला ख़त्म हो गया। अब ये 4 फीट 4x10 पे ये प्लांटेशन है, केसर वैरायटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल इसमें तैयार होगा। ये रो से रो 10 फीट, प्लांट टू प्लांट 4 फीट। ये देखिए ये जो है ये केसर का बाग 4x10 अल्ट्रा हाई डेंसिटी, ये लगभग 12-13 एकड़ का ही प्लांट है। ये कंटिन्यू प्लांट 45 एकड़ का है, कोई 12 एकड़ कोई 10 एकड़ ऐसे हैं। ये आगे से देख रहे हैं आप जो, ये यहाँ से 6x12 का है और ये जो देख रहे हैं ये 4x10 का है। जो आपको दिख रहा है ये 4x10 का है, बिल्कुल घना दिख रहा है। कुछ मोटिलिटी तो है इसमें, मोटिलिटी तो सब में ही होगी। ये देखिए पानी होने के बाद भी सूख रहा है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया। ये वो दिख रही है, यहाँ टंकियाँ दिख रही दूर, वहाँ तक ये है। 12-14 एकड़ का लगभग एरिया ये कवर कर रहा। 4x10 केसर। और सब जगह देखिए आप ये लगभग किशोर महेश्वरी जी वनखेड़ी वालों ने ये हमसे हमने ये बताया, उनको तो उससे इम्प्रेस हो गए, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की हुई। और ये ग्रोथ अभी 4-6 महीने में बहुत बढ़िया आ गई इसकी। अब इसकी कटिंग होने वाली, इसको 2 फीट पे काट देंगे हम फिर से, कुछ नहीं बिल्कुल नेकेड हो जाएगा प्लांट ये 2 फीट पे। अभी हम बताते हैं कुछ जगह हमने काटा है इसको, तो कैसे काट के उसको छोटा कर देंगे और फिर उसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी जिसमें से 3 ब्रांच हम सेलेक्ट करेंगे। फिर 3 ब्रांचों को काटेंगे, फिर 2 ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, फिर 2 ब्रांचों को काटेंगे, फिर 3 ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार इसकी 5 से 6 फीट तक हाइट ही जाएगी। उसके बाद इसकी हाइट रोक दी जाती है। 3 साल ही तक इसमें मेहनत है, जो मेन लागत है वो 3 साल तक ही रहती है। 3 साल के बाद इसमें लागत ख़त्म हो जाती है। चूँकि हाई डेंसिटी में पौधे अधिक लगते हैं तो पैसा भी अधिक लगता है और उसका मेंटेनेंस भी, कटिंग, प्रूनिंग, फर्टिगेशन स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये देखिए आप, ये पौधे को 2 फीट पे ये कट गया, यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। ये 2 फीट पे कटा हुआ, ये ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये 2 फीट पे कटा हुआ, यहाँ से ब्रांच चालू हो गई इसकी। ये सब अभी कटिंग होना है, नेचुरली आंधी तूफान आया था उससे कट गया है। ये देखो अभी हमने सुबह काटा था एक, उसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सुबह हमने इसको काट दिया था, ये पौधा काट दिया है पूरा हमने इसको, ये कटा हुआ। अब ये जो नोड है यहाँ से 3 ब्रांच निकल जाएगी, यहाँ से 5, 6, 7 ब्रांच निकले के लिए हमको 3 सेलेक्ट करना है इसमें से। और ये 2 फीट का हाइट है इसकी। अब ये ब्रांचेस से स्टार्ट हो जाएगी निकलना। जैसे ये देखिए ये भी सुबह हमने काटा है, ये देखिए ये कट रहा, ये 2 फीट, 1.25 फीट, क्योंकि यहाँ नोड के ऊपर से 1 इंच ऊपर से काटना पड़ता है। ये नोड है, यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी।
3 ब्रांच 4 ब्रांचेस में थी, इसको हमने काट के तोड़ के अलग कर दिया। ये देखिए, ये भी कट किया हुआ सुबह ही, क्योंकि अब ये बारिश आ रही है। पहले भी अगर कट चुका था, लेकिन ये हाइट ज़्यादा थी तो हमने फिर से काटा इसको। अभी 2 फीट हाइट इसकी चाह रहे हैं। ये देखिए, ये जो है अब यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी सब, ये 2 फीट है लगभग। ये प्लांटेशन, ये टंकियाँ जहाँ तक दिख रही है, ये सब स्टिकिंग भी हो गई यहाँ पे। आंधी तूफान में पेड़ गिर रहे थे, पौधे गिर रहे थे, इसलिए इसकी स्टिकिंग करना पड़ा। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा प्लांटेशन है मध्य भारत का, बहुत ही। अब ये डेवलप हो जाएगा तो अभी 8 कंट्री के लोग यहाँ आने वाले थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ उसके कारण उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट ईयर यहाँ प्लानिंग करेंगे वो लोग आने की। यूक्रेन, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इतने कंट्री के लोग यहाँ आने वाले थे, क्योंकि हम सहयोग के माध्यम से भी इसमें वाइब्रेटेड जल और वाइब्रेटेड सहज कृषि भी इसके साथ करते हैं, और ऑर्गेनिक भी करते हैं। दोनों एक ही है, ऑर्गेनिक भी करते हैं, उसको सहज के माध्यम से करते हैं। तो चैतन्य जल हम डेली इसमें प्रदान करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं। श्री माता जी निर्मला देवी जी को हम मानते हैं, उनके सामने पानी रखते हैं रोज़ और उसको ट्यूबवेल में डाल देते हैं। उसके कारण ही ये बहुत सारी चीज़ यहाँ संभव हुई है, क्योंकि रेत में पैदा करना कोई भी चीज़ को, और इतना हाई टेम्परेचर, पानी की कमी मीन्स मोटरें बड़ी है लेकिन पानी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि रेत में पानी एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं पाता जब तक ड्रिप ना हो। तो ड्रिप हमारे आगे के प्लाट में लगी हुई है, अभी इसमें ड्रिप नहीं है। ड्रिप नहीं होने के कारण ही भारी नुकसान हमको हो गया है। अब यहाँ से अमरूद का प्लांटेशन चालू हुआ है, जो काफ़ी नुकसान इसने दिया है हमको। काफ़ी पौधे इसमें देखिए, आम यही बाजू में लगा है, लेकिन अमरूद इसकी जड़ गहरी नहीं हुई थी, इस कारण ये पूरा प्लॉट सूख गया है। यहाँ के पौधे मर गए, क्योंकि ऊपर बहुत गहरी जड़ नहीं जाती है अमरूद की। ये छोटा एक नीचे प्लांटेशन है अमरूद का, ये इसमें ठीक है। ये 2 साल का था, मतलब लगभग 1.25 साल इसको हो गए थे, लेकिन वो छोटे वाला अमरूद वो अभी इसमें जो पत्तियाँ आ रही है नहीं, ये कटिंग हो गई थी। कटिंग होने के बाद इसमें सारी पत्तियाँ आ रही है, इसी से वो हमें लेना। ये तो छोटा है, आगे बहुत बड़ा है। टंकियों के नीचे वो दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा प्लांटेशन है, वो टोटल 20 एकड़ में है ये। तो हमें लग रहा है इसमें 5 एकड़ का लॉस हो गया होगा हमारा, काफ़ी पौधे मर चुके हैं इसमें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, पानी कम, लॉकडाउन की स्थितियाँ, ड्रिप ना लगना, बहुत सारी विसंगतियाँ एक साथ हो गई हैं। इसके कारण ये भी हमारा प्लांट थोड़ा परेशान कर रहा है। ये सब बेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज की हुई प्लेसमेंट ये सभी जगह डली हुई है। वो सिस्टम है जो हम डिकम्पोज़र बनाते हैं और उसको ड्रिप के माध्यम से, ये ड्रिप वाला प्लाट चालू हुई है। ये छोटा प्लाट, एक बड़ा प्लाट हम आपको आगे दिखा रहे हैं। क्योंकि इसमें ड्रिप बहुत लेट लगी थी, छोटा 1 साल पहले इसमें ड्रिप लगी। जो 18 महीने जब हमने प्लांटेशन किया था उसके बाद उसमें ड्रिप लग गई थी। वो वाला प्लाट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसकी रिकमेंडेशन अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की है। इसकी स्प्राउटिंग इतनी ज़्यादा है कि एक पेड़ में 100 kg तक आप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन पौधे की क्षमता ही नहीं है 100 kg, उसको लेना संभव नहीं।
और पूरी रेतीली जमीन है, देखिए आप, पूरा शुद्ध रेत है, शुद्ध रेत है, ये देखिए आप, कुछ नहीं, रेत ही है। ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट जो है, ये लगभग 20 एकड़ का था। इसमें ये कटिंग के बाद अभी थोड़ा टिड्डियों का भी अटैक इसमें हो गया था, कुछ इल्लियाँ भी लग गई है। अभी स्प्रे किया हुआ है, कंट्रोल हो जाएगी 2 दिन में। ये स्प्रॉटिंग इतनी ज़्यादा इसमें आ गई, देखिए आप, ये गुच्छों में स्प्रॉटिंग आई है। 12-12 टहनियाँ हैं एक एक प्लांट में, और उस पर 10-10 केजी फल लगने की स्थिति संभावना हो रही है, क्योंकि अमरूद में नए कल्ले जहाँ सृजन होते हैं, ये नए कल्ले जैसे दिख रहे हैं, इनसे ही फल लगते हैं। ये सब में नए कल्ले बनेंगे अभी, तो इसको सहन करने की क्षमता इसमें प्लांट में ज़्यादा नहीं है कि 1 कुंटल ये इसमें लग सके फल। अभी 30 से 50 किलो के बीच में इसको लेंगे। ये प्लांटेशन आप देख रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी 8x10 पे लगा है, और आगे का प्लाट 6x10 पे। ये अमरूद जो है वो 8x10 पे लगा हुआ है, और पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, मैन्युअली कोई वर्क नहीं है इसमें। ये जो देख रहे हैं आप, सब ड्रिप से लगा हुआ है। इसे मेन पाइपलाइन है यहाँ पर, इसलिए इसको सफाई यहाँ नहीं की गई, और ये सब पत्तियाँ काट के गिराई हुई है, जिससे इसका खाद बन रहा। ये प्लांट है, ये ड्रिप सिस्टम है, ये सभी में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डला हुआ है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बना, 2 टंकियों माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनमें हर्बल एक्सट्रैक्ट, पत्तियों का काढ़ा, और ये जो है 20,000 लीटर का सेटअप, 4,000 लीटर का ये, जिसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट है 2,000 लीटर, 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व और पत्तियों का, और ये 20,000 लीटर के ये जो है डिकम्पोज़र इसमें बने हुए, ये जो ड्रिप के माध्यम से जाते हैं। ये कंडे का रस इससे, बकरी की रेडी का रस इससे जाता है। ये सब हम भेजते हैं ये वेंचुरी के माध्यम से, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है इसमें। ये ड्रमों में डाल देते हैं, ये वेंचुरी जो है ये ड्रम में चली जाती है, और ड्रम के माध्यम से डिकम्पोज़र पूरा सप्लाई हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट हर्बल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर दिया जाता है। इसमें अमरूद की फसल में 6 बार हमने, हर 2 महीने में 3 महीने जब भी इसकी रिकमेंडेशन होती है, इसका हम स्प्रे करते हैं। ये अमरूद का प्लांटेशन जिसकी ही बात हो रही है, ये 100 केजी एक प्लांट से। देखिए रो कैसी बनी हुई है, कहीं से भी देखिए आप, एक सब दिखता है इसमें। और ये पूरा हमारा सेट 24,000 लीटर का, इसको यूट्यूब में अनेकों बार लोगों ने देखा है, लगभग 20,000 लोगों ने इसको देख चुके हैं। और ये जो हमारा एरिया है ये सूख गया है, ये 5 एकड़ का प्लाट, ये यहाँ से वहाँ तक सूख गया है, नदी तक के। और ये नदी बाजू से नदी लगी हुई है, बिल्कुल चारों तरफ नदी लगी हुई है, खेत के चारों तरफ नदियाँ। ये दिख रही है, सब पूरा खेत से लगी हुई नदी, जिधर भी जाएंगे चारों तरफ नदी ही हमारी दूधी। जहाँ मैंने रोहत उत्खनन की बात कर रहा हूँ, जहाँ परमिशन देने की बात हो रही है, ये यहाँ ऊपर जहाँ गांव स्टार्ट हुआ वहाँ से मेरी ज़मीन है, और चारों तरफ ये जो सामने दिख रहा है, ये यहाँ से ये नदी का एरिया है बाजू से। ये मेरा खेत लगा, उसकी मेड़ से ही नदी लगी हुई, चारों तरफ नदी है। कहीं से रास्ता इसमें निकलने का नहीं है, हमारी ज़मीन से ही रास्ता निकलने का है, इसलिए ये न्यूसेंस यहाँ क्रिएट हो सकता है। वो जहाँ पेड़ दिख रहे पीछे, वो सब ज़मीन अपनी 125 एकड़ का है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री माता जी।